गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। देखो अब ये जैसे कि प्री मार्केट में मैं बोला था कि हम लोग यहाँ पर पुट का पोजीशन बना लिए हैं और कॉस्ट टू कॉस्ट में हम लोग को चल रहा है। जैसे कि देखो प्री मार्केट में बोला था, यहाँ से कोई जो भी ऑपरेटर है जो अच्छा सेलिंग किया है वो प्रॉफिट में है, हम लोग उसको डायरेक्टली अब टारगेट नहीं कर सकते। तो गैप ओपन होता है अच्छा खासा, उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम आता है, तब जाके कोई ऑपरेटर हम लोग हाँ समझ सकते हैं कि उसको पैसा लगा के अपर साइड ढकेल रहा है। पर मैं ऑलरेडी कल ये चीज़ बोल दिया था कि हम लोग को जनरली ऐसा सेलिंग के बाद वी शेप का रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और मार्केट देखो अभी क्या कर रहा है, अगर वी शेप रिकवरी करने का कोशिश किया फ्लैट ओपनिंग करके दोबारा, क्योंकि ये फ्लैट में ही सब कुछ गड़बड़ कर सकता है, गैप अप में गैप डाउन में ये चीज़ नहीं कर सकता। ये फ्लैट में ही अगर रिकवरी करना है ना तो ये कर सकता है। फ्लैट में सबसे ज़्यादा डेंजरस है बोलने से फ्लैट, फ्लैट में सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पर अब ये देखो मेरे को नहीं लगता इससे अच्छा एंट्री मैं कर सकता हूँ। मैं पूरा वेट किया हूँ, क्लोजिंग से जा रहा है, कौन आएगा? बायर आएगा। चलो मान लेते हैं 60,800 का कल ब्रेकडाउन हुआ तो कुछ बायर आ गए होंगे, कुछ सेलर आ गया होगा, तो मार्केट उसको टारगेट किया। चलो ठीक है, मान लेता हूँ 61,000 का भी जब ब्रेकडाउन हुआ फिर से कोई सेलर आ गया होगा, तो उसका भी ब्रेकआउट का मैं वेट किया। देखो उसका भी ब्रेकआउट का वेट किया, उसके बाद जाके मैं एंट्री किया हूँ। अब इसके बाद भी अगर मार्केट और ऊपर जाएगा, 200 का लेवल आ जाएगा, 200 से फिर वही बात है ना, फिर से कोई सेलर आएगा, फिर से ब्रेकआउट आएगा। ऐसे तो करते-करते ये 61,500 का लेवल भी धीरे-धीरे करके क्रॉस कर सकता है, क्योंकि जैसे-जैसे ये अपसाइड जाएगा, वैसे-वैसे ये जो सेलर है इसको दिक्कत होने लग जाएगा। तो ये कंप्लीट रिकवरी कर सकता है। तो ऐसे में तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। एक दिन इतना बड़ा सेलिंग के बाद दूसरा दिन उतना ही ज़्यादा रिकवरी, वो भी फ्लैट-फ्लैट खोल-खोल के। वैसे करना बहुत मुश्किल है, पर मेरा एक्सपीरियंस और मेरा नॉलेज के हिसाब से मार्केट को वैसे नहीं करना चाहिए। पर फ्लैट में पॉसिबल है, ये चीज़ मैं बार-बार बोल रहा हूँ। इसलिए मैं अपने हिसाब से तो फुल ट्राई किया हूँ मार्केट के साथ जाके सेलिंग साइड करने का। एंट्री फुल अच्छी से कोशिश किया हूँ कि परफेक्ट टॉप मैं फाइंड आउट करूँ, पर ये इसी यहाँ पर ही हम लोग एंट्री बनने का कोशिश किए। निफ्टी में भी देखो मैं वेट किया है 25,500 का ब्रेकआउट का, कि कोई अगर चलो सेलिंग कर लिया होगा तो मार्केट उसको पहले निकाले। जैसे कि मैं प्री मार्केट में बोला, मार्केट फर्दर डाउनसाइड करने से पहले वीक सेलर को ज़रूर निकालेगा, उसके बाद ही गिरावट करेगा। तो अब मेरे हिसाब से कल के जो भी वीक सेलर है वो निकल गया है, प्रॉफ़िट चलने लग गया है। तो आई होप मार्केट यहाँ से अब देखो ज़्यादा दिक्कत हम लोग को ना करे और गिरावट वगैरह करके दे दे। अगर ये धीरे-धीरे करके और भी ज़्यादा रिकवरी कर गया ना, तो फिर ये कहाँ पर कितना अपसाइड जाएगा ये चीज़ मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, लेवल बाय लेवल सेलर्स आ जाएँगे। अभी जैसे लेवल बाय लेवल सेलर्स आ रहे थे, 800 में सेलर आया, मार्केट उनको निकाला। 61,000 पे सेलर आया, मार्केट उनको निकाला। अब कहाँ तक ये जाएगा? 200 पे भी तो सेलर आ जाएगा, फिर उसको भी निकालने के लिए जाएगा क्या? फिर 61,500 का लेवल खुल जाएगा, फिर वहाँ से भी तो सेलर आएगा। फिर तो कल का ही क्लोजिंग हाई, प्रीवियस क्लोजिंग हाई सब भी आ जाएगा। फिर तो फ्लैट ओपनिंग करके ये सब काम करेगा तो अपना एसएल चुपचाप लेके चला जाऊँगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एसएल लेके चला जाऊँगा। मैं अपना पूरा कोशिश किया हूँ मार्केट को एकदम टॉप में अपना पुट का पोज़ीशन बनाने का। आई होप यहाँ से मार्केट गिरे। तो गिरावट कहाँ तक खोज रहा हूँ? गिरावट मैं कंप्लीट खोज रहा हूँ। अगर इसको अपर साइड नहीं जाना है तो ये कंप्लीट यही इसका टॉप है आज का, यहीं से इसको गिरना चाहिए। नहीं तो ये ट्रैप करेगा, सिंपल सा बात है, ये ट्रैप करेगा। यहाँ पर ये हाई बना रहा है, ब्रेकआउट किया, हाई बनाया, ब्रेकआउट किया, अब ये हाई बनाएगा, ब्रेकआउट करेगा, हाई बनाएगा, ब्रेकआउट करेगा। जिस रेंज में जिस तरीके से कल ये गिरा था, बॉटम बना-बना के गिरा था, बॉटम बना-बना के गिरा था, ये वैसे ही करके रिकवरी भी करेगा। वही एक सही तरीका है रिकवरी करने का और डाउनसाइड जाने का। पर वही बात है ना, अपर साइड का सेलर प्रॉफिट में बैठा है, तो सिंपल तरीके से पोजीशन बहुत बनाने की कोशिश किया हूँ, एंट्री जितना हो सके उतना सही तरीके से करने का कोशिश किया हूँ। आई होप मार्केट गिर जाए। आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा किस हिसाब से मैं पोजीशन बनाया। वहाँ तक वेट किया जहाँ तक फ्रेश सेलर्स आ सकते हैं और वीक सेलर को मार्केट निकाल सकता है। कंप्लीट मार्केट निकाला तब जाके मैं अपना पोजीशन बनाया हूँ।
फिलहाल के लिए मार्केट में गिरावट वगैरह आने का हम लोग वेट करते हैं। लोग देखें तो अच्छा खासा अब हम लोग को लॉस चलने लग गया है। मार्केट जैसे कि मैं बोला कि अब देखो ये जैसे कि यहाँ पर अगर इसको रिकवरी करना है, फ्लैट ओपनिंग करके ट्रैप करना है तो ये करता रहेगा। हाई बनाएगा, सेलर को इनवाइट करेगा, रिकवरी करेगा, हाई बनाएगा, सेलर को इनवाइट करेगा, रिकवरी करेगा, वही चीज़ कर करके कंप्लीट रिकवरी में ये जा सकता है कंप्लीट। कहाँ तक जो सेलर है, कहाँ तक वेट करेगा, कहाँ तक वो अपना पोजीशन को ऐड करेगा, हम लोग कहाँ तक अपना हाई ढूँढ के पोजीशन बनाते रहेंगे। यहाँ पर हम लोग नहीं बनाए, यहाँ पर हम लोग नहीं बनाए, ब्रेकआउट के बाद बनाए 61,000 का। जैसे कि मैं बोला, अब ये 200 को टच कर देगा, फिर से वही बात है, सेलर आएँगे, फिर से एक ब्रेकआउट करेगा, फिर ये क्या करेगा, 500 का लेवल खुल जाएगा। कल का इतना बड़ा सेलिंग तुम सोच भी नहीं सकोगे, ये पूरा कंप्लीट बाइंग में कन्वर्ट कर देगा। तुम सोचते रह जाओगे ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम सोचते रह जाओगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, इतना बड़ा सेलिंग को ये बाइंग में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, पर ये कर देगा। फ्लैट ओपनिंग हुआ है ना, इसीलिए फ्लैट ओपनिंग बहुत डेंजर रहता है, इसलिए थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग में वेट करने बोला था, इसलिए मैं खुद भी वेट किया था। वेट करने के बाद अब मार्केट क्या बोले कंप्लीट रिकवरी कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया था। 90,000 1 लाख के ऐसे प्रॉफिट देखे थे, अब उतना ही लॉस में अब हम लोग को लाके खड़ा कर दिया। खैर अब कुछ नहीं, पोजीशन बना दिए हैं। अब ऐसा नहीं कि पोजीशन को काट के कॉल में चले जाएंगे, वापस पुट में चले जाएंगे, वो सब काम हम लोग नहीं करते। अब दोबारा गिरा तो ठीक है, अगर नहीं तो अपसाइड गया तो ठीक है, ऐसे लेके निकल जाएंगे। क्योंकि ये मार्केट में जहाँ पर ये ऑपरेटर ऑपरेटर का गेम चल रहा है, यहाँ पर रिटेलर का कोई हैसियत ही नहीं है यहाँ पर। इतना बड़ा रिकवरी, फिर दूसरे दिन इतना बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम, फिर तीसरे दिन इतना बड़ा रिकवरी। तुमको लगता है कोई रिटेलर का खेल है? एसएल वेसल गया सब इस सिनेरियो में। एसएल गया पूरा तेल लेने के लिए, एसएल वगैरह भूल जाओ। एसएल वगैरह मार्केट बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं नोटिस कर रहा है। क्योंकि एसएल का अगर अगर हम लोग अकॉर्डिंग चले तो इसको तो रिकवरी नहीं करना चाहिए था। पहली बात तो कल इतना बड़ा डाउनफॉल ही नहीं आना चाहिए था। तो बोला ना, यहाँ पर ऑपरेटर ऑपरेटर का गेम चल रहा है। ये ऑपरेटर ऊपर से पैसा लगा रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं गिरा दूंगा। ये ऑपरेटर नीचे से आज पैसा लगा रहा है, बहुत पैसा लगा रहा है कि मैं इसको अपर साइड लेके चला जाऊंगा। तो इसके बीच में हम लोग क्या है? कुछ नहीं। हम लोग छोटा मोटा कैपिटल लेके आते हैं, बीच में घुसते हैं, सोचते हैं हम लोग कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं। यहाँ पर क्या होगा, वो पूरा कंप्लीट रिकवरी करवा देगा। तो ऐसे में तुम जितना आसानी से एसएल लेके जा सकते हो, उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जिद में अगर यहाँ पर एक भूल से तुम बैठ गए कि इतना बड़ा रिकवरी कल किया, इतना बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम कल किया था, आज ये रिकवरी कर नहीं सकता, ये कर देगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा, कर देगा। खैर फिलहाल के लिए हम लोग आई होप 200 वगैरह टच ना करे, अपसाइड मोमेंटम ज़्यादा ना करे। फिलहाल के लिए हम डाउनसाइड मोमेंटम आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जिसका डर था 200 का लेवल, 61,200 का लेवल, इसको भी अब मार्केट टच कर दिया है। 200 का जब टच किया ना, हम लोग को लॉस 1,40,000 के आसपास भी चला गया था। पर अब थोड़ा-सा कमा है क्योंकि यहाँ से सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। पर वही बात है ना, जैसे कि मैं बोला, ये क्या करेगा, यहाँ से सेलिंग करेगा, फिर ब्रेकआउट, सेलिंग किया, ब्रेकआउट, सेलिंग किया, ब्रेकआउट। अब 200 से वही बात है, दोबारा सेलर आ रहे होंगे, ब्रेकआउट करेगा। तो तुम सोच लोगे सर फिर आप एग्ज़िट क्यों नहीं कर देते? छोटा लॉस में एग्ज़िट करके क्यों नहीं चले जाते? या फिर कॉल का पोज़ीशन ही क्यों नहीं बना लेते जब आपको पता ही है कि ब्रेकआउट होगा? देखो एक प्रोबेबिलिटी रहता है। ऐसा नहीं है कि 200 से मैं बोल दिया या 200 ये टच कर दिया तो ये यहाँ से गिरेगा ही नहीं। गिर भी सकता है। क्लोजिंग से देखो ये अपसाइड गया है, तो ऐसे हर बार तो जो क्लोजिंग से जाता है तो टैप ही होता है, पर ये गया तो है ना, क्लोजिंग से जा तो रहा है ना। देखो ये कोई-कोई टाइम पे डायरेक्ट राउंड नंबर से टच करके रिकवरी कर जाएगा, पर हम लोग का जनरली इंट्राडे में ऐसे हम लोग ट्रैप मानते हैं। तो वही बात है, एक प्रोबेबिलिटी रहता है 50-50 कि ये यहाँ से कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और यहाँ से गिरने का चांसेस और भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का सेलर जैसे कि मैं प्रीवियसली बार-बार बोल रहा हूँ प्रॉफिट में बैठा है। तो गिरने का चांसेस है, गिर सकता है क्योंकि प्रॉफिट में बैठा है। अनलेस कोई इसको नीचे से ज़बरदस्ती पैसा लगा के अपर साइड ले जाए। तो चांसेस अभी भी है, क्योंकि मेरे को जहाँ से अगर नज़र आता है कि नहीं यहाँ से यहाँ से ये अपसाइड और जा सकता है, तो मैं ज़बरदस्ती होल्ड नहीं करता, एग्ज़िट कर देता है, क्योंकि वैसे भी लॉस ठीक-ठाक नज़र आ रहा है। पर अभी भी चांसेस है, पर बहुत ही कम, 10-20% के आसपास चांसेस है, लॉस कम नज़र आ रहा है।
लॉस का लिमिट जहाँ तक है थोड़ा-सा और ब्रेकआउट, ज़्यादा नहीं, ब्रेकआउट के बाद 50 पॉइंट के आसपास ये अगर अभी जैसे हाई मारा है 61,210 के आसपास, तो 240 या 250 के तक जाएगा, मैं अपना पोज़ीशन को एग्ज़िट कर दूँगा। क्योंकि 5 मिनट का चार्ट में तो ये पूरा एग्ज़ैक्ट 200 से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। देखो कल का सेलिंग आज कंप्लीट बाइंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये ऑपरेटर का गेम है। यहाँ पर तुमको चुपचाप एसएल अपना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा बाइंग कोई सोच पाएगा? इतना बड़ा सेलिंग के बाद कोई सोच पाएगा ये आज ये कंप्लीट रिकवरी कर सकता है? तुम्हारे अगर मन में भी होगा ना कि तुम अगर सोच भी रहे होगे ना कि क्या पता आज ये कर दे, या तुमको ऐसा फील हो रहा होगा कि कैंडल वगैरह अच्छा बनाए रिकवरी कर दे, फिर भी तुम कॉल नहीं ले सकोगे। तुम्हें लगने के बावजूद भी तुम कॉल ले सकोगे? नहीं ले सकोगे, क्योंकि तुम्हें तो सामने से नजर आ रहा है इतना बड़ा सेलिंग हुआ है। तुम्हारा अंतर दिल बोलेगा कॉल ले लो, नहीं। ना ही तुम्हें चार्ट अलाउ करेगा कॉल ले लो, नहीं। तो वही बात है, देखने के लिए बहुत ही अच्छा है, सोचने के लिए बहुत ही अच्छा है, पर करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर अब पोजीशन में कंटिन्यू लॉस इंक्रीज हो रहा है, 1 लाख के आसपास ही तब से हम लोग देख रहे हैं। 200 का लेवल ही बहुत डेंजर है, ब्रेकआउट करेगा हम लोग, फिर वही बात है। ये जो अब बायर है, ये जो बायर है क्लोजिंग से जो अपर साइड लेके जा रहा है, ये प्रॉफिट में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये मोमेंटम कर रहा है धीरे 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 करके। जैसे कल क्या किया, देखो धीरे धीरे करके डाउन साइड ले आया है कंप्लीट, वैसे ही ये आज कर सकता है, धीरे धीरे करके पूरा ही रिकवरी कर देगा। तो तुम एसएल को होल्ड करते रह जाओगे, ये पूरा कैपिटल साफ कर देगा। चुपचाप एसएल लेके चले जाना, और अगर गिर जाए ना, रिग्रेट रिग्रेट भी मत करना कि ये गिर गया, मेरा एसएल लेके गिर गया। तुम्हारा किस्मत में एसएल लेना था, तुम एसएल ले लिए। और अगर तुम किस्मत के विरुद्ध अगर जाने की कोशिश करोगे, डिसिप्लिन को तोड़ोगे, फोर्स करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग, इगो ट्रेडिंग की, नहीं कल तो मेरा एसएल गया था, आज भी एसएल मेरा कैसे जाएगा। ये मार्केट है, कंटिन्यू प्रॉफिट होता है, कंटिन्यू लॉस भी होता है। वही बात है ना, तुम्हारा गलती है, पार्ट है लॉस एक ट्रेडिंग का, जैसे प्रॉफिट पार्ट है, लॉस भी एक पार्ट है। तुमको लगता है कि खाली प्रॉफिट मिल जाए, खुश हो तुम, लॉस का दिन आते ही तुम्हारा माइंडसेट बिगड़ने लग जाता है, ओवर ट्रेड तुम्हारा चालू हो जाता है। तुम अपना औकात बोलने से 1 ही दिन, 2 दिन, 3 दिन का लॉस में दिखाने लग जाते हो। 3 दिन, 4 दिन प्रॉफिट हुआ तो सब ठीक है, तुम्हारा माइंडसेट भी ठीक है, तुम्हारा बिहेवियर पूरा ठीक है, पॉजिटिविटी है। जैसे ही तुमको 3 दिन, 4 दिन मार्केट कंटिन्यू लॉस दे दिया, तुम्हारा माइंडसेट वही बिगड़ गया। इतना कम समय में तुम्हारा माइंडसेट इतना वीक, तुम्हारा माइंडसेट होके रखा है, इसको कब स्ट्रॉन्ग करोगे? कब तुम अपना ये जो बार-बार जो लॉस प्रॉफिट का जो तुम अपने रिपीट करते रहते हो, लॉस हो गया, दुखी हो गए, प्रॉफिट हो गया, खुश हो गए, लॉस हो गया, दुखी हो गए। ये बस एक 50-50% प्रोबेबिलिटी है, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुमको जो चार्ट बोल रहा है, जो हम लोग को इन लेवल सिचुएशन, बायर सेलर का एसएल ट्रेंड, वो सब बोल रहा है। तुम यहाँ पर एनालिसिस से ट्रेड बनाते हो कि इमोशन बेस में ट्रेड बनाते हो? कि मार्केट ऐसा कर दिया, आज मैं लेके जाऊँगा, कल लॉस हो गया, प्रॉफिट लेके ही जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट को तुम्हारा इमोशन से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केट को पता है 2-3 दिन प्रॉफिट इसको दे देता हूँ, तीसरा चौथा दिन लॉस कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिक ही सारा प्रॉफिट वापस दे देगा। अच्छे से पता है मार्केट को, और तुम करते भी वही चीज़ हो, और तुमको ये बात है, तुम बार-बार अपना गलती को जानते हुए भी रिपीट करते हो। सबसे खराब बात तो वो है। तुमको पता है तुम्हारा गलती कहाँ है, तुम इतने अंधे तो हो नहीं, और ना ही तुम इतने बेवकूफ़ हो, तुम पूरा समझदार हो, तुमको पता है कि आज मैं कहाँ गलती किया, फिर भी तुम वही चीज़ रिपीट करते हो। तो ऐसे कैसे ट्रेडिंग कर पाओगे? ऐसे कैसे 90% के पार जा पाओगे? 5% टॉप 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर के कैटेगरी में कैसे आ पाओगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा-सा मार्केट को मार्केट के तरीके से देखो, थोड़ा-सा मार्केट को मैच्योर तरीके से लो, थोड़ा-सा यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करो, कामली एक्सेप्ट करो। गिर रहा है, पोज़ीशन में लॉस कम रहा है 40,000 के आसपास, देखते हैं कहाँ तक गिरता भी है ना नहीं, 200 से गिर रहा है, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो अब वही चीज़ हो रहा है, जैसे कि मैं बोला, 200 से वापस सेलर को बुला रहा है, फिर कोई सेलिंग किया होगा, वापस अब ब्रेकआउट लगभग करने को आ रहा है। पोजीशन में लॉस अगर हम लोग देखें तो 1,50,000 1,60,000 के आसपास भी हम लोग देख लें। अब ये टाइम लगेगा एक्चुअली, इसको गिरावट ये कब करेगा ये तो बिल्कुल बताना मुश्किल है। और अभी अगर जैसे गिर भी रहा है ना, तो बहुत ही स्लो है। हम लोग के पास इतना टाइम भी नहीं है अब, आधा घंटा है हम लोग के पास, क्योंकि अगर ये गिर भी रहा होगा ना तो भी बहुत बहुत वक्त लगाएगा। ऊपर ही सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, पर ये ज़्यादा भी अपसाइड नहीं जा रहा है। कल ज़्यादा जिस हिसाब से गिरा था, उस हिसाब से कम मैं एटलीस्ट बढ़ नहीं रहा है।
और जो भी हो धीरे-धीरे करके जा ही रहा है, तो ये धीरे-धीरे करके ये सेलर को दिक्कत हो ही रहा है। वह रिकवरी भी करना है इसको आसान है, कर सकता है। इनफैक्ट अगर ये आज अपसाइड चला गया ना, तो ये आज ही ऑल टाइम हाई मारेगा। 61,800 तक ये चला जाएगा। पर वैसे ही जैसे ये जा रहा है, इसको वैसे ही जाना पड़ेगा। जैसे ये जा रहा है, इसको वैसे ही जाना पड़ेगा धीरे-धीरे। धीरे-धीरे सेलर को बुलाएगा, ब्रेकआउट करेगा, सेलर को बुलाएगा। जैसे इधर किया है, सेम वैसे ही करके अपसाइड जाएगा। हम लोग तो कल सोच रहे थे ये ऑल टाइम हाई मारेगा। कल हम लोग कॉल का पोज़ीशन बनाए थे और ये कल ये गिर गया। आज हम लोग को अब ये इतना बड़ा सेलिंग कर दिया है, कॉल हम लोग बना नहीं सकते। पुट बनाया तो आज ये रिकवरी कर रहा है। ऐसे ही जनरली बायर रिटेलर का थिंकिंग रहता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑपरेटर का गेम चल रहा है यहाँ पर। हम लोग का काम है एसएल लेना, हम लोग एसएल लेके चुपचाप चले जाएँगे और ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा-सा मैं देख रहा हूँ खाली कैंडल वगैरह। 1-2 मिनट का बात है, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अब धीरे-धीरे करके अपसाइड जा रहा है। काम करते हैं लॉस को हम लोग यहाँ पर बुक कर लेते हैं। 1,76,000 के आसपास हम लोग लॉस लिए हैं। आज मार्केट कंप्लीट करके धीरे-धीरे करके अपसाइड ही जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये कहाँ से गिरेगा, कब गिरेगा बताना बहुत मुश्किल है, कितना टाइम लगाएगा ये भी बताना मुश्किल है। जैसे कि मैं बोला यहाँ से जब गिर रहा था तभी मैं बोल दिया था कि ये 200 का लेवल टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फिर क्या करेगा, कंप्लीट कल का सेलिंग बाइंग में कन्वर्ट कर सकता है। पर ख़ैर आज के लिए तो बस इतना ही। आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। लॉस ले लो, ये हर वक़्त ऐसे नहीं रहेगा। हर दिन तो ऐसे नहीं रहता है ना, इतना बड़ा सेलिंग करता है, इतना बड़ा बाइंग करता है, फिर इतना बड़ा सेलिंग करता है, इतना दिन बाइंग करता है। ऐसे हर दिन तो नहीं रहता। कोई-कोई वक़्त ऐसा रहता है, उस टाइम पे एसएल इसी ऐसे ही तो मार्केट तुम्हारा डिसिप्लिन टेस्ट करता है, तुम्हारा पेशेंस को टेस्ट करता है और तुम तब अगर तुम अब हार गए, तो कभी नहीं जीत पाओगे। बाकी हम लोग मंडे को फिर मिलेंगे। धन्यवाद।